हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग अपना कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आते हैं हम कि एक पॉन एंड गेम मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस एंड गेम से। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि अब हमको ये समझना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम जीत कैसे सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक पोजीशन है जिसको हम जीतने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इससे शुरू करेंगे और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि आइडिया क्या होता है इसको जीतने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक पॉन इतनी तेज़ी से आगे नहीं जा सकता जितनी तेज़ी से ऑब्वियसली सबसे पावरफुल पीस खेल सकता है। सो हमारी कोशिश ये रहेगी कि बस जैसा कि आप किंग वर्सेस पॉन का जब केस हो रहा था, जब आप पॉन को क्वीन बना रहे थे तो आपकी कोशिश रहती थी अपने राजा को आप सिंपली इस पॉन के फाइल पर ले आए, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा भी यहाँ पर रहेगा। वी विल ट्राई टू सिंपली कीप आवर क्वीन एनीवेयर ऑन दिस फाइल। तो आप कैसे रख सकते हो, चलिए आइए चुपचाप ये चल देते हैं। अपोनेंट अगर ये चलता है तो बस हो गया हमारा काम ख़त्म एंड यू आर गोइंग टू विन दिस गेम। समथिंग लाइक कि अब अगर वो बढ़ता है आ जाइए राजा को आगे, जैसे आप राजा को आते थे अपने केसेस में। अब जैसे ये चला आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक वज़ीर अकेले चेकमेट नहीं कर सकता। और ऑब्वियसली अब क्योंकि यहाँ पर एक पॉन है तो आपका जो स्ट्रेटजी होगा इस मैच को जीतने के लिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ योर किंग आप पहले इस पॉन को मारेंगे एंड देन वी विल सी हाउ टू चेकमेट विद क्वीन। तो सबसे पहले हमको अपने राजा को आना पड़ेगा। चलिए देखिए आते जाते हैं हम राजा को। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने राजा को आना है और अल्टीमेटली आप इस पॉन को मारने में कामयाब हो जाएंगे। बिकॉज जैसे कि वो यहाँ चलता है हम अपने वज़ीर से इसे मार लेंगे। ओके, तो आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जिसको आपको पता है। और ये अगर आपको पता है तो अगले पोजीशन पर हम जंप करते हैं। हमेशा आप एक चीज़ हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आप वज़ीर को इस तरीके से डायरेक्शन पर रखते हैं तो देन दैट मीन्स यू आर कंप्लीटली विनिंग हियर। और एक और सिचुएशन है, वो है ये रहा वो दूसरा सिचुएशन। अगर आप ये सेटअप बना सकते हैं जिसमें राजा को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इस 3 तरीके का सेटअप कर सकते हैं तो देन यू आर विनिंग द गेम इन एनी केस। इन एनी केस चेस बोर्ड में अगर इस तरीके का आप सेटअप लेके आ सकते हैं तो यू आर विनिंग द गेम सिंपली। देखिए इस पोजीशन पर प्रॉब्लम ये है उसे छोड़कर जाना पड़ेगा और आप अपने राजा को उस समय पर ला सकते हैं बिकॉज इस पोजीशन पर अपोनेंट का पॉन यहाँ बढ़ नहीं सकता। तो आई थिंक आप सभी को ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये मोटिव आपको ध्यान है दिमाग में। अब आते हैं पॉन्स ऑन 7th रैंक। अगर पैदल 7th रैंक में है, अब ऑब्वियसली अगर आप इस तरीके की चाल चलेंगे और अपोनेंट ये चलता है तो अपोनेंट आपको ये मौका नहीं देने वाला कि आप इस G1 स्क्वायर में पहुंच जाएंगे। तो दैट्स वाई आपको ये चीज़ एक दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपका अपोनेंट का पॉन नाइट सेंटर के पॉन्स या ये वाला पॉन अगर वहाँ के पॉन्स हैं तो आप उस गेम को विन कर रहे हो। अदरवाइज विन नहीं हो रहा है, गेम ड्रॉ हो रहा है। बट स्पेशल केसेस में आप उस पर भी विन करेंगे। जस्ट टू सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट, अगर अपोनेंट का पैदल बस वज़ीर बनने वाला है और राजा के सपोर्ट में है जिसमें आप सामने नहीं आ सकते हैं, इन दैट केस अगर वो पॉन आप सबसे पहले देखेंगे कौन से फाइल का पॉन है। अगर वो पॉन बिशप या रुक फाइल का नहीं है देन यू आर विनिंग द गेम। सिंपली आपके दिमाग में बैठा लीजिए, आप वो पोजीशन चाहे कैसी भी होगी आप जीतेंगे वो गेम को। जीतेंगे कैसे अभी देखते हैं। बट अगर वो रुक और बिशप फाइल का है मतलब या तो वो A, C, F या H ये है तो मुश्किलें हैं। उसमें आपका राजा बहुत ज़रूरी है, कितना किस पोजीशन पर आता है वो जब हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब हम उसे कवर करेंगे। अब आइए समझते हैं इस पोजीशन को जीतेंगे कैसे हम। आप अगर 2 चीज़ें ध्यान रखते हो, पहला चीज़ C फॉर चेक, B फॉर बैठो। अगर आपको C भी पता है तो चेस बेस की कसम आप बिल्कुल ये पोजीशन में जीत जाएंगे। पोजीशन को देखिए, सबसे पहले चेक देना है हमको। कहीं से भी हम चेक दे सकते हैं, जहाँ से भी हमको चेक देने का मौका मिलता है। और बैठो का मतलब है एक ऐसा स्क्वायर जहाँ पर आप अगर बैठ जाते हैं
तो अपोनेंट का राजा बड़ी मुश्किल में आ जाएगा और उस समय पर आपको अपने राजा को चलने का मौका मिलेगा। तो चेक, अभी हमको चेक देना है, चेक दो। अपोनेंट का राजा अगर यहाँ चलता है तो अब इन केस वो अगली चाल में पैदल वजीर बन सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं बन सकता। सो दैट्स वाई वी विल ब्रिंग अवर किंग। तो ऑब्वियसली उसको इतना पागलपन तो सूझा नहीं है कि ही विल सिंपली कम हिज किंग टू G1 स्क्वायर, वो सिंपली ये चलेगा G3। अगर मैं फिर से आता हूँ तो देखिए अपोनेंट यहाँ पर चल सकता है, तो मुझे क्या ध्यान रखना है? C फॉर चेक। तो आइए फिर से चेक देते हैं, और चेक देने का मतलब ये होता है आपको डांस करना है माइकल जैक्सन की तरह और पास आते जाना है। ओके, यहाँ पर ऑब्वियसली वो ये चलता है, तो प्रॉब्लम ये है कि हम क्या खेलेंगे? हम चलेंगे ये। अब ये वजीर बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बन सकता ये, क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको कौन सी चीज़ को ध्यान रखना है। तो ऑब्वियसली वो ये नहीं चल सकता, बिकॉज अब अगर आप ये चलेंगे तो मेरे पास में ये एक शानदार स्क्वायर है जो कि मैं बैठो। सो चेक और बैठो। तो ऑब्वियसली इतना पागल ब्लैक नहीं है, तो ही विल प्ले दिस मूव। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इधर से चेक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मुझे तो माइकल जैक्सन बनना है। आई विल डू द मून वॉक। अगर राजा यहाँ चलता है तो वी हैव सिंपल चेक। अगर हटता है तो व्हाट शुड आई प्ले? आई विल सिंपली प्ले दिस मूव। और फिर से मैं इस जगह पे देख रहा हूँ एंड बैठो। तो इस पोजीशन पर लेट से ही प्लेड दिस मूव, आई विल प्ले दिस। सिर्फ सामने से चेक देते जाइए, देखिए अपने आप वो नीचे आएगा चेक। अब अगर वो ये चलता है तो अब हमें क्या खेलना चाहिए? दूर किया हमने, व्हाट वी विल डू? बैठो। तो ये बैठो, अपोनेंट राजा यहाँ पर आता है, वी विल गिव अ चेक। ये चला। अब क्या करना चाहिए? देखिए अपोनेंट का पॉन यहाँ नहीं बढ़ सकता, तो हमें क्या खेलना चाहिए? वी हैव टू ब्रिंग अवर किंग। किंग H2 चला। अब क्या खेलना चाहिए हमें? तब तक परेशान करो अपोनेंट को जब तक वो यहाँ पर नहीं आराम से बैठता। तो व्हाट वी हैव टू डू इज चेक। फिर से चलता है चेक। अब ये नहीं चल सकता बिकॉज अभी वजीर बन नहीं सकता है, तो व्हाट आई विल डू इज ब्रिंग माई किंग। बी फॉर ब्रिंग माई किंग भी बोल सकते हो आप, बट बी फॉर बैठो सबसे बेस्ट है। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर भाई साहब ये चलेंगे, वी विल गिव चेक। जैसे ही वो चलता है अब मुझे क्या खेलना चाहिए? बैठो, चेक। अब जैसे ही भाई साहब यहाँ बैठे तो अब मुझे क्या करना चाहिए? वेलकम टू गोवा सिंघम। अब जैसे ही ये चला, व्हाट शुड आई प्ले? अब देखिए आप ऑलरेडी पिन करके रखे हैं इस पोजीशन पर, तो चाह कर भी नहीं बढ़ सकता वो, तो उसको बैठाने की ज़रूरत क्या है? आ जाओ। लेट्स से इफ ही प्लेस दिस मूव, अब क्या खेलना चाहिए? चेक चेक चेक, बैठो। बिल्कुल सही बात। जब आपको चेक चेक देकर मौका मिल रहा है तो क्यों अपन लोग इस तरीके से चाल चलेंगे? ओके, हियर इफ इट कम्स हियर आई विल प्ले किंग E4। फिर से वो ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ क्यों नहीं चलेगा। जैसे ही वो ये चला, लेट से इफ ही प्लेस दिस, तो राजा चलने की भूल मत करना, पैदल वजीर बनेगा चेक के साथ, हार जाओगे। चेक। फिर से भाई साहब आते हैं, चेक। ये चलते हैं, तो अब क्या खेलोगे? QF3 की चेक। अब राजा बचता है तो मैं इसे मारता हूँ एंड देन आई नो, मैंने अभी अभी सीखा है कि चेकमेट कैसे किया जाता है। राजा को चलूँगा एंड सिंपली चेकमेट। आई थिंक कि आप ऐसे जो बेसिक पोजीशंस है उसको बहुत ही ईजिली कवर कर लेंगे। जैसे ही आपका राजा यहाँ पर आएगा, यू कैन सिंपली टेक इट विथ योर क्वीन एंड किंग एंड सिंपली विन द गेम। जैसे कि ये पोजीशन पर भी आप अगली चाल, जैसे लेट से अपोनेंट ये चलता है तो आप क्या खेलेंगे? सिंपली पहले चेक देंगे, यू विल प्ले दिस मूव एंड देन यू कैन सिंपली प्ले दिस। अब अपोनेंट ये खेलेगा तो आपको सिंपली ये चेकमेट करना है, ना कि इसे मारने की कोशिश करना है। इवन दो अगर आप उसे मारते हैं तो भी आप गेम को जीत रहे हैं, बट द सेम आइडिया इज वर्किंग फॉर द चेकमेट एज वेल। तो आई थिंक आपको पॉन ऑन 7th रैंक अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर, जब आपका पैदल इस फाइल पे होगा, मतलब H फाइल पे। H फाइल पे दिक्कत ये है कि कोई I फाइल नाम का चीज़ नहीं है। देखिए H फाइल के बाद में कोई फाइल नहीं है, कुछ इस वजह से जब आप, मैं अभी सबसे पहले वही स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ।
पास आ जाता हूँ, वो तो बिल्कुल एकदम चौड़ा होके बैठा हुआ है अपने सामने में। अब ऐसी स्थिति पे मैं ये चलता था तो आप क्या करते थे, बैठ जाते थे यहाँ पर। अपोनेंट विल प्ले दिस मूव फोर्सफुली। आप इस ऐसे सिचुएशन में जब पॉन यहाँ रहता था तब आप इस तरीके से कहीं चेक देते थे तो अपोनेंट यहाँ चल देता था, करेक्ट। बट द मेन प्रॉब्लम हियर इज कि अब राजा के पास में ये दोनों स्क्वायर बंद है और आई फाइल कुछ है नहीं, देखिए मैं कहीं पर चल नहीं सकता। और यही रीज़न है जिसकी वजह से आपकी एक स्टेलमेट की पोजीशन आ जाती है, जिसको आपको ध्यान रखना है। एंड दिस वुड बी अ ड्रॉ। अगर 7th रैंक पे आता है तो गेम ड्रॉ हो जाएगा, अगर आपका राजा दूर है तो। अब कितना दूर है कितना पास है वो भी हम समझेंगे। अब आते हैं हम, हमारे राजा कहाँ पर होगा कि हम जीत सकते हैं मैच। अगर आपका राजा 2 चाल में ये दोनों स्क्वायर में से किसी भी एक स्क्वायर पर आ सकता है, देन यू आर गोइंग टू विन द गेम। अब अगर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो मैं ज्योमेट्री भी आपको बता देता हूँ। वाइट स्क्वायर है तो आप डार्क स्क्वायर का 2 पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर एंड देन सिंपली ड्रॉ अ लाइन समथिंग लाइक दिस। और अगर इतने के अंदर में राजा है तो आप मैच को जीत रहे हैं। अब इतने के अंदर में मतलब आप समझ सकते हैं, राजा अगर इस पोजीशन पर यहाँ पर भी होगा तो भी आप इस पोजीशन को जीत सकते हैं। क्यों जीत सकते हैं? क्योंकि देखिए आपका राजा 2 चाल पर यहाँ भी पहुँच पा रहा है। भले आप यहाँ नहीं पहुँच पा रहे बट यहाँ तो पहुँच पा रहे हैं, तो दैट्स वाई यू विल बी विनिंग द गेम। तो आइए देखते हैं कैसे विन करेंगे आप मैच। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली इस तरीके की मूव खेलेंगे एंड देन लेट से अपोनेंट प्लेस दिस किंग G1। तो द करेक्ट आंसर इज किंग E3, क्योंकि आपको ये दोनों स्क्वायर में से किसी एक स्क्वायर में पहुंचना है। ठीक है, तो अब देखिए इस पोजीशन पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही अपोनेंट ये चलता है वजीर बनाता है, जैसे ही वजीर बनाएगा वी हैव दिस चेक विच इज अ चेकमेट। तो क्या आपको इतनी बात ध्यान रही कि आप कैसे अपने राजा को रखेंगे। आइए थोड़ा सा और पोजीशन को चेंज करते हैं। वाइट टू प्ले है, आपको क्या लगता है इस पोजीशन में वाइट जीत रहा है या ड्रॉ हो रहा है। सिचुएशन देखते साथ आपके दिमाग में कुछ पैटर्न आना चाहिए, वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करके सोचिए इस पोजीशन को मैं जीत रहा हूँ या ड्रॉ हो रहा है। देन यू विल प्रोसीड फर्दर कि आप वेदर कौन सी पोजीशन पे ठीक है या ख़राब है। विनिंग, बिल्कुल सही जवाब विनिंग है, बिकॉज हमारे पास में ये बॉक्स के अंदर पर है, ये ज्योमेट्री के अंदर पर है। आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं करना है, आपको सिंपली ये याद रखना है क्या मैं 2 चाल में यहाँ पहुँच पा रहा हूँ, बिल्कुल पहुँच पा रहा हूँ, मतलब मैं मैच को जीत रहा हूँ, मुझे पता है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल यूज़ चेक्स। चेक्स, C फॉर चेक। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले चेक। सो हियर व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली गिव चेक समवेयर लाइक दिस। अपोनेंट ये चलता है, आई विल गिव चेक। अपोनेंट ये चलता है, आई विल गिव चेक। क्या वो ये चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता, बिकॉज हमारे पास क्या चाल है, QF1, और मैं मैच को जीत गया। क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये एक स्टेलमेट हो सकती है, बट नहीं, अपोनेंट के पास ये चाल है और जैसे ही वो चलेगा आई विल टेक इट। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपके पास में हमेशा सदाबहार ये चाल और ये चाल तो बनी हुई है हमेशा बोर्ड में। आप ये चल के भी जीत सकते हो मैच को, बिकॉज इधर पर आप ऐसे आ जाइए और आसान तरीके से मैच को जीत जाइए। एक तो ये तरीका हो गया। मैं इन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोग कॉम्प्लिकेटेड वेरिएशन या लॉन्ग वेरिएशन जल्दी नहीं सोच पाते। तो आप ये चेक दिए तो ऑब्वियसली अपोनेंट पागल नहीं है, अपोनेंट सिंपली ये चलेगा, तो व्हाट आई कैन प्ले, आई विल सिंपली प्ले माई किंग हियर। ठीक है, अब अपोनेंट वजीर बना रहा है, बनाने दो, और हम क्या चलेंगे, किंग को यहाँ पर। सो मैं इस पोजीशन पर जैसे ही किंग को G3 चला, अब दिस इज अ जुगज्वांग पोजीशन जिसमें अपोनेंट का वजीर कहीं पर भी नहीं चल सकता, क्योंकि जहाँ पर भी जाएगा वो चेकमेट हो रहा है, वजीर चेक नहीं दे सकता इसको। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यहाँ पर अगर अपोनेंट इस तरीके की चाल चलता है, वी हैव दिस सिंपल चेक विच इज़ अ चेकमेट। इसके अलावा पर अगर कहीं और भी चलता है तो वी आर विनिंग इट। बट एक छोटा सा लास्ट ट्राई, अगर मान के चलिए आप ब्लैक की तरफ से खेल रहे थे और आप इस पोजीशन पे हैं और अपोनेंट अनरेटेड प्लेयर है, या उसको शायद आपको समझ में आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आपके पास अभी भी एक मौका है गेम को बचाने का। कैन यू फाइंड दैट मूव कि मैं अगर QF3 चेक देता हूँ तब आप क्या खेलोगे, Q क्रॉस F3।
स्कोर शीट लिखिए और ड्रॉ करके दोनों का एक दूसरे का साइन लीजिए। और बॉस, तो आपका अपोनेंट अगर क्यू क्रॉस F3 मारता है तो आपका गेम हो जाएगा डरा, नहीं तो आप सिंपली मारिए और अपोनेंट हो जाएगा ड्रा। ये आपके पास QG2 हैश। अब आते हैं अपने दूसरे भाई साहब के पास, वो है F5। तो आइए सबसे पहले ट्राई करके देखते हैं कि आप जीत कैसे सकते हो। मैं ये चला, अब अपोनेंट क्या चलेगा, अपोनेंट ये चलेगा बहुत टेंशन के फ्री होकर, बिकॉज अगर आप ये चलते हो तो अपोनेंट भागकर फिर आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं तो अपना माइकल जैक्सन का चेक देना शुरू करता हूँ। ये चला, आप ये चलते हो, अपोनेंट ये चेक देता है, मैं ये चलता हूँ, अपोनेंट ये खेलता है। अब मैं इस पोजीशन पर लेट से मैं ये खेलता हूँ, अपोनेंट ये खेलता है। बैठो बैठो बैठो। अब राजा ये चला, अब मैं ये चेक दूंगा। अब ये चलेगा तो आप क्या खेलोगे, आपका तो इच्छा कर रहा है कि आप मारो, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस पोजीशन का नाम है स्टेलमेट। अब राजा कुछ नहीं चल सकता पोजीशन पर एंड द गेम विल एंड इन अ ड्रॉ। तो भाई साहब यहाँ पर यही परेशानी दे रहे हैं कि वो ये नहीं चलते हैं, बल्कि उल्टा वो इस जगह पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि दम है तो मार के बताओ, एंड दैट्स वाई द पोजिशन एंड्स इन अ स्टेलमेट, ड्रॉ। तो अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आपको समझ में आना चाहिए कि आप कैसे इसे अप्रोच करेंगे। सेम इसमें भी आपको वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि आप किस तरीके से अपने राजा की पोजीशंस पर रहते हैं। यूजुअली बोला ये जाता है कि अगर आप पास में रहते हैं अपने इस अपोनेंट का, आपका राजा अगर इसके पास में है तो देन यू विल सिंपली विन द गेम, बिकॉज हियर आप देखिए, लेट से मैं ये चेक दिया, अपोनेंट ये चला, आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ये चाल चल सकते हैं। अगर अपोनेंट ये वजीर बनाया, आई विल गिव अ चेक हियर, he will play this, I will give a check here, you will play this and I will give a checkmate। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि आपका राजा किस स्क्वायर पर होना चाहिए और आपको करना क्या है यहाँ पर। सेम कॉन्सेप्ट जो H5 का कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट में भी यूज़ करेंगे, जिसमें जैसे ही अपोनेंट वजीर बनाता है आपका राजा ऐसे स्क्वायर पर आएगा इस तरीके से कि आप अपोनेंट के राजा को फोर्स करेंगे और मल्टीपल चेक देकर, इस तरीके से चेक देकर आप चेकमेट करेंगे। अब आपका काम इसमें क्या है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये करना है कि आप ऐसी पोजीशंस लीजिए, बनाइए पोजीशंस अपनी, आपके पार्टनर, प्रैक्टिस पार्टनर अगर कोई है तो उनको पकड़िए और सैम्पल पोजीशंस क्रिएट करिए, और उन पोजीशंस को खुद आप अपने दोस्त के साथ में, एक मोबाइल में भी ऐप आता है जिसके पास चेस क्लॉक नहीं है, उसमें लगभग 1 मिनट 1.25 मिनट दीजिए एक दूसरे को और जल्दी जल्दी वो उस मूव को खेल के प्रैक्टिस करिए। बिकॉज आप नोटिस करिए इस तरीके के जो एंड गेम पोजीशंस है वो टाइम प्रेशर में आएंगे आपको, और टाइम प्रेशर में आपको ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ, जब पॉन 6th रैंक पे रहता है तब क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक कुड हैपन इन दिस पोजीशन अगर ब्लैक की चाल है, पहले तो आप ये बताओ। फिलहाल अगर मुझे चेक CB का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो देखिए मेरे पास चेक, अपोनेंट लेट से अगर अपोनेंट ये खेलता है तो भी मेरे पास में चुपचाप चेक की मूव है, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं चल सकता। बिकॉज देखिए जैसे ही मैं अपोनेंट के इस तरीके से चाल चलने की कोशिश करूँगा तो अपोनेंट विल प्ले दिस मूव, ठीक है, तो आई कैन नॉट प्ले दिस मूव। हाँ, तो अब मैं क्या करूँगा, चेक 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 चेक। आपको ये स्क्वायर में बैठ जाना है और बैठने के बाद आप सिंपली अपने राजा को चलिए, दिस इज अ जुगजुआंग पोजीशन, जुगजुआंग क्रिएट हो गया पोजीशन पर, क्योंकि देखिए आप इस पोजीशन में ऐसी स्थिति पर आ गए हैं आप कि आप हट नहीं सकते, आप हटोगे तो अपोनेंट विल कैप्चर इट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको बैठो स्क्वायर ढूंढना आना चाहिए, दिस इज द बैठो स्क्वायर, G4 इज द बैठो स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर आपका पोजीशन में कहीं पर भी आप कुछ बैठे हैं, वजीर इस बोर्ड में कहीं पर भी है, व्हाट यू कैन डू इज सिंपली गिव चेक्स। अगर वो ये चलता है तो आप सिंपली वजीर को यहाँ चल दीजिए एंड द गेम इज ड्रॉ। बट अगर लेट से अपोनेंट ये चलता है तो आप क्या खेलेंगे इस पोजीशन पर। हाँ हाँ, तभी भी जुगजुआंग था, बिल्कुल। अभी अगर आप इस पोजीशन पर अगर आप ये चलोगे तो पोजीशन इज ड्रॉ, क्योंकि अपोनेंट का
A2 बढ़ने का जो सपना था, H2 बढ़ने का जो सपना था, वो सच हो गया है। और इसके बाद तो मुझे थ्योरी पता है कि अगर 7th रैंक का पॉन A और H फाइल का है तो द गेम विल एंड इन अ ड्रॉप। तो हियर आई एम होपिंग कि आपको ये समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्या करूँगा, आई विल गिव चेक। अगर अपोनेंट ये चलता है तो मेरे पास अभी भी देखिए ये स्क्वायर जाने का ऑप्शन नहीं है। व्हाट आई कैन डू इज आई विल गिव चेक वंस अगेन। अपोनेंट ये चलता है, आई विल गिव चेक। अपोनेंट अगर ये चलता है तो आई विल सिंपली प्ले दिस मूव। तो आपको सी बी आपको समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट सी क्या होता है? जिसको समझ में आया है प्लीज़ ये बताइए मेरा हाथ दिखाकर कि आपको समझ में आ गया है। बहुत सिंपल है, बट आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा और कोशिश करिए इन वीडियो को दोबारा आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए चीज़ें। प्लीज़ अगर कठिन लग रहा है तो मुझे बताएं, मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊँगा, बट फिर भी बताएं अगर कठिन लग रहा है तो। अब आते हैं हम एक और इंटरेस्टिंग पोजीशन पर। वाइट टू प्ले है, आप क्यू H1 करते हो तो मेरे पास किंग F2 है। अब आप ये चेक देते हो, मेरे पास में ये है। अब आप ये चलते हो, आई हैव दिस मूव। अब प्रॉब्लम ये है कि अगली चाल में मैं F2 बढ़ रहा हूँ, करेक्ट? क्यू H1 तो नहीं चल रहा है, क्यू H1 तो गलत प्लान है। व्हाट डू यू थिंक वी कुड प्ले हियर? आप F1 कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये तो पक्का है। F1 में नहीं आ पाओगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। तो फिर आपको क्या लगता है क्या होगा इस पोजीशन का? अगर ब्लैक टू प्ले है या वाइट टू प्ले है, दोनों ही सूरत पर वाइट जीत रहा है। तो ये एक सरप्राइज था आप लोगों के लिए, बट जीतेगा कैसे इसकी बेसिक थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। इस बोर्ड में जो हम दो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, C फॉर चेक, B फॉर बज, चेस बज, ठीक है? तो चेक बज करना है अपने को, जिसमें C फॉर चेक होगा और B फॉर बैठो। वेयर एग्जैक्टली इज द बैठो स्क्वायर? बैठो स्क्वायर इज E4 हियर। अब देखिए E4 स्क्वायर बैठो स्क्वायर कैसे होता है, देखते हैं अपन। चेक तो हमको देना ही पड़ेगा। लेट से इफ अपोनेंट प्ले समथिंग लाइक दिस, क्योंकि वो ऑब्वियसली F1 स्क्वायर नहीं गिव अप करना चाहेगा। व्हाट वी विल डू इज वी विल सिंपली गिव चेक। चेक देते जाइए आप इस पोजीशन पर। अब देखिए अगर अपोनेंट ये चलता है, वी विल डू दिस बैठो, बट हमारा ये चले, अपोनेंट ये चला। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ये चाल चलना है एंड द गेम विल ग्रेजुअली विन। मतलब आप इस मैच को जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं सोचिए आप इस पोजीशन को, क्योंकि अब यहाँ पर अपोनेंट के पास में सिर्फ दो ऑप्शन है, एक है ये और एक है ये। अगर ये चलता है तो आपको आई थिंक पता है कि आपको करना क्या है। आपको अपने राजा भाई साहब को यहाँ पर लेके आना है, और ऑब्वियसली दूसरी चाल वो क्या चल सकता है, ये क्या चलेंगे सर आप बताइए इस पोजीशन पर? नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, मैं उन लोग को थ्योरीज बता रहा हूँ बस सिंपल, कि आप इस पोजीशन पर, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि F1 स्क्वायर पर आपको टच नहीं करना है इस स्क्वायर पर। तो हम मल्टीपल चेक्स देंगे। लेट से अगर अपोनेंट ये खेलता है, ये करेंगे हम सिंपली। बट आप ऐसी स्थिति पर जैसे ही राजा को इस स्क्वायर के सामने लेकर आते हैं, देन यू विल ब्रिंग योर किंग हियर, राइट? तो मैं बस वही बताना चाह रहा था कि वो नहीं आ सकता इस पोजीशन पर। We have to get to this square. Let's say if he plays this move, we will simply give checks, something like this. और अगर मान के चलिए वो ये चलता है, we will give check like this. और इस पोजीशन पर आपको आना है E4। ये स्क्वायर आपका बैठो स्क्वायर है, और बैठो स्क्वायर के लिए अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर अपोनेंट किंग G3 चलता है, सिंपली मेक योर किंग मूव इन B7 स्क्वायर। अब B7 स्क्वायर में अपोनेंट के पास में ऑब्वियसली सिर्फ 2-3 ऑप्शंस हैं। एक या तो वो किंग F2 आए, किंग G2 आए, या वो F2 को बढ़े। तो हम जैसे ही क्यू E4 चलते हैं, अपोनेंट एक जुगजुआंग पोजीशन पर आ गया, ही कैन नॉट प्रोग्रेस इन दिस पोजीशन, और आप धीरे धीरे करके अपने राजा को लेकर आएंगे एंड यू विल विन द गेम, इस तरीके से। तो इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया हियर, बट सिर्फ एक पोजीशन बोर्ड में ऐसी है। आई विल शो यू दैट पोजीशन। अब आपको क्या लगता है ये पोजीशन का रिजल्ट क्या होगा?
अगर ब्लैक की चाल है तब तो आपको पता है कि ये मैच ड्रॉ है, राइट। अगर वाइट की चाल है तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? अगर आप ब्लैक की तरफ से डिफेंड कर रहे हो इस पोजीशन पर, तो सिर्फ बोर्ड में ये एक ऐसा पोजीशन है जो बोर्ड में ड्रॉ कर जाएगा, ये आप ध्यान रखो। क्यों वो ड्रॉ करने का ऑप्शन क्यों? क्योंकि देखिए आप इस डायगोनल पर आप आ रहे हैं क्या, ये सबसे बड़ा पहला परेशानी है। आप इस डायगोनल पर आप आ रहे हैं क्या किसी तरीके से? और आंसर अगर आप नोटिस करेंगे तो नहीं है उसका आंसर, बिकॉज प्रॉब्लम ये है, लेट्स से अगर अब इस पोजीशन पर आप QG7 की चेक देते हैं, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली प्ले किंग F1। देखिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ये पोजीशन पर, कि जैसे ही मैं किंग F1 चलूँगा इस बोर्ड में, अगर मैं किंग F1 के अलावा कुछ भी चलता हूँ बोर्ड में, किंग H2, किंग H1, किंग G1, किंग F2, कुछ भी चलता हूँ, तो मैं लूज़ कर जाऊँगा गेम को। बिकॉज अब मेरे पास लेट्स से अगर मैं किंग H2 चलता हूँ तो आप क्या खेलोगे? चेक, सिंपली दिस मूव। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी चल सकता हूँ एंड देन आई कैन सिंपली प्ले दिस मूव एज वेल। क्योंकि जैसे ही आप इस डायगोनल पे रखते हैं अपने क्वीन को, तो देन यू आर विनिंग द गेम इन एनी केस, ठीक है। तो आप इस डायगोनल में कहीं पर भी रखिए और आप इस मैच को जीत जाएंगे। दैट्स वाई द बेस्ट स्क्वायर इज E4 इन दिस केस। अब आप क्या करिए इस पोजीशन पर, लेट्स से अपोनेंट प्लेस दिस मूव, आप चुपचाप अपने वजीर को यहाँ पर आ जाइए और जैसे ही वो ये सब खेलता है अब आप अपने राजा को आ जाइए। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस चेक में QG7 की चेक में अपोनेंट खेलेगा F1 और अब आपके पास कोई चेक नहीं है बोर्ड में, जिसके बाद आपके पास सिर्फ ये चेक है और बोर्ड में और कोई चेक नहीं है, ना ही आप इस डायगोनल पर आओगे। बिकॉज जैसे ही आओगे अपोनेंट का राजा तो यहाँ पर बैठा है, वो तो सिंपली बढ़ लेगा एंड द गेम विल एंड इन अ ड्रॉ। क्या आपको अच्छी तरीके से हमारा ये जो क्वीन पॉन एंड गेम के जितने भी कॉन्सेप्ट थे अच्छी तरीके से समझ में आ गए? किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आपको तो मुझे बताइए। कैसा लगा आपको हमारा ये क्वीन पॉन एंड गेम? अगर आपको इतने सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से पता हैं तो आई एम 100% श्योर कि आप किसी भी तरीके के पॉन एंड गेम आएंगे क्वीन के साथ तो आप मैच को जीत सकते हैं। कैसा लगा मुझे आप ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको पसंद आया कि नहीं वीडियो। ये क्या कठिन तो नहीं लगा आपको सेशन? बिकॉज ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सेशन नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, कौन से स्क्वायर में जाना है, क्या जाना है। बट यस, बहुत ही इंस्ट्रक्टिव सेशन होगा अगर आप इसको ध्यान देते हैं तो।